आज एक इम्पोर्टेंट बात बताना था। इतना समझाने के बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं। बात यह है कि होम साइंस का पेपर था और सबको मालूम है कि बोर्ड का परीक्षा चल रहा है। सबको उसका जो एग्ज़ाम टाइम है, डेट है, सबको याद होगा। नहीं याद है तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बार बार नहीं होती हैं और उसमें डेट, टाइम, दिन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कब इवनिंग में पेपर है, कब मॉर्निंग में पेपर है। तो चूंकि हाई स्कूल के जितने पेपर हैं मॉर्निंग में है। बात ये हुआ कि एक लड़की का होम साइंस का पेपर था और उसको मालूम ही नहीं कि मेरा आज होम साइंस का पेपर है, और मैथ के बच्चों के साथ तुलना कर रही थी। आपको जरूरी है कि जिस दिन मैथ का पेपर हो उसी दिन का होम साइंस का पेपर हो। तो वह पेपर देने के लिए नहीं गई थी। कि उसके बाद स्कूल वाले फ़ोन किए, जब परीक्षा हाल में नहीं पहुंची, लड़की एब्सेंट है, तो उसके स्कूल पे फ़ोन किया गया। कम से कम आधे घंटे के बाद वह पेपर देने के लिए परीक्षा हाल में आई। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। इसी तरह एक बार इंटर का पेपर था, तो इंटर में बायोलॉजी का पेपर था एक लड़की का, तो सभी पेपर इवनिंग में था। अचानक बायोलॉजी का पेपर मॉर्निंग में कर दिया गया था और उसको भी मालूम नहीं। अपना खेत में जाके काम कर रही थी, तो उसके घर पे फ़ोन किया गया। तो कम से कम आधे घंटे के बाद वो भी परीक्षा हाल में उसी ड्रेस में आई जिस ड्रेस में वो काम कर रही थी, जल्दी जल्दी भागते भागते। एक बार की और बात है, एक लड़की का आर्ट पेपर था, वो भी छोड़ दी थी। उसको भी फ़ोन करके बताया गया था, 1-2 साल की पहले की बात है। और एक बार तो एक लड़की का पेपर ही पूरा छूट गया था, उसको मालूम ही नहीं था। ऐसे ही मॉर्निंग में उसको उसका पहला ही पेपर छूट गया था। टाइम टेबल में देखी नहीं कि मेरा पहला पेपर कब से है, पहला पेपर ही छूट गया था। और उसके बाद दूसरे पेपर से वो तैयारी कर रही थी। जब उसको मालूम चला कि मेरा पहला पेपर है, तो स्कूल पे 2 सौ रुपये लगा रही थी कि आपने बताया नहीं। तो सभी लोग सबको बताते हैं, लेकिन उसमें डेट, टाइम और इवनिंग में है कि मॉर्निंग में है, स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। तो आप जब एडमिट कार्ड प्राप्त करते हैं तो उस पर स्पष्ट रूप से देखिए कि मेरा कौन सा विषय है, किस डेट में है, किस दिन में है, सुबह के टाइम में है कि इवनिंग के टाइम में है। ये बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी गलती करेंगे पूरा साल वेस्ट जाएगा, पेपर छूट जाएगा, पेपर तो होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर विशेष रूप से सभी लोग ध्यान दें। आपको टाइम और डेट, दिन पूरा क्लियर होना चाहिए कि कब मेरा पेपर है, इवनिंग में है, मॉर्निंग में है, किस डेट में है, किस दिन में है। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते होंगे। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो वो तो तैयारी करते होंगे, जो घूमने वाले होंगे क्या करेंगे, उनको मालूम है, फिक्र ही नहीं पड़ेगा का पेपर है क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए सभी लोग, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक कि हमको कैसे पेपर देना है, किस डेट में है, किस डेट में नहीं है, ये पूरा स्पष्ट रूप से इसके जिम्मेदार आप हैं। आप गलती करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। गलती आप करेंगे तो आपको सज़ा खुद मिलेगा, आपको दोबारा उसी क्लास में 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। तो इनसे बचने के लिए आप सही से सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और पेपर वगैरह अच्छे से दें, तैयारी करें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाद में आपको पछतावा ना रहे कि मेरा नंबर कम आ गया, मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो और ज़्यादा नंबर आ जाता, या परीक्षा छूट गया, या लेट से पहुँचे, या टाइम कम मिला पेपर करने में। तो इन सभी के जिम्मेदार आप होंगे, न तो कोई टीचर होगा, न तो जिस स्कूल में आपका परीक्षा हो रहा है वहाँ के टीचर होंगे। कोई जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और लेगा भी क्यों, आप पेपर दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी आपका ही है। तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए और पेपर दीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए।